आपको बता दें कि जन सुराज की तरफ से आज पहली लिस्ट जारी होनी है। दोस्तों, बिहार का इलेक्शन अब इलेक्शन नहीं, एक दंगल बन चुका है। बिहार की राजनीति एक बहुत ही सटीक और साथ ही बहुत ही दिलचस्प बन चुकी है। प्रशांत किशोर ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है और उम्मीदवार घोषित हुए हैं। वो कलर और कैरेक्टर आपको उम्मीदवारों की सूची में दिखेगा। कैंडिडेट की लिस्ट जारी करने के बाद अब पता चला है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है, यानी कि महागठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्या एनडीए को भी नुकसान होगा? क्या नीतीश कुमार और बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान होने जा रहा है, या फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ही होगा? दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, यानी कि प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार घोषित हुए हैं। वो कलर और कैरेक्टर आपको उम्मीदवारों की सूची में दिखेगा। जब से अपनी पूरी लिस्ट जारी की है, यानी फर्स्ट लिस्ट जैसे ही जारी किया है, और उसके बाद अब हड़कंप मच गया है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अब हड़कंप मच चुका है, यानी कि प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से अब बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। सारे गठबंधन, यानी कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, दोनों के अंदर जो है चहल पहल शुरू हो चुकी है। सारे नेता बहुत ही सोचने पर मजबूर हो गए, और साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को तो नींद तक नहीं आई है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं से खपत हुई है तो वो इंडिया गठबंधन से हुई। वो कैसे हुई, आज की इस वीडियो में एंड तक आपको सब कुछ बता दूंगा, यानी पूरा डेटा और रियलिटी के साथ आपको सच्चाई पता चलेगी। यानी प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कर दिया कि बीजेपी सहित इंडिया गठबंधन में अब बिल्कुल भाई दरारें पड़ चुकी, यानी कि इनके नेता वहां जाके टिकटें लेना शुरू कर चुके हैं। और कैसे नुकसान होने वाला है आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड तक वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके। तो आप देख रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर इंपोर्टेंट अपडेट, और मैं हूं आपके साथ रंजीत आर्य। चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। दोस्तों, ये कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। देखिए, बिहार की राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है, और बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। ऐसे सोचा नहीं था कि शायद ऐसा हो जाएगा, लेकिन सच में ऐसा हो गया है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम जातीय भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि जाति को देखकर किसी को टिकट नहीं। 16 अति पिछड़ा समाज के वो लोग वो नेता दिखेंगे, लेकिन हुआ क्या? प्रशांत किशोर ने जो बयान दिए थे वो तो नहीं दिख रहा। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ बोला था, और साथ ही प्रशांत किशोर जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ना, और उनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है ना, वो सच में आश्चर्यजनक है। क्योंकि प्रशांत किशोर की राजनीति है वो बिल्कुल 0 to 0 100% है, यानी कि 0 से शुरू होती है और 100 तक जाती है। वही राजनीति आज प्रशांत किशोर 0 से कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा प्रशांत किशोर जब एक रैली करके निकलते थे, 10-10 लोग उनकी रैली में होते थे, और गाँव को हम लोग समझते हैं, समाज समझता है, जिनमें बिहार को सुधारने का जज्बा है, जाते थे। आज भी हालांकि गाँव-गाँव जा रहे हैं, लेकिन उसका क्या फायदा उनको मिला है? दोस्तों, वो कड़ी बन चुकी है। वो एक जो चैन होती है ना, वो चैन बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, और प्रशांत किशोर का जो काफिला है ना, वो बड़ा होता चला जा रहा है। ऐसे पदाधिकारी दिखेंगे जिन्होंने पिछले 2-2.5 वर्षों में जनसुराज के साथ मिलकर काम किया है। नॉर्मल ऐसे ही बड़ा नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन से ही नेता प्रशांत किशोर की पार्टी में नहीं आए। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिस पार्टी से प्रशांत किशोर के पास कोई नेता न आया हो, और साथ ही लोग, नॉर्मल लोग हैं, वो तो जुड़ना शुरू हुए। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बयान दिया था कि हम जब भी अगर टिकट बांटेंगे तो कभी ये नहीं देखेंगे किसकी जाति क्या है, और वो लोग दिखेंगे जिनको हम लोग समझते हैं, समाज समझता है, जिनमें बिहार को सुधारने का जज्बा है। कौन से धर्म से आता है, वो जो भी लायक होगा, जिस लायक होगा, उसको उसके हिसाब से टिकट दी जाएगी। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि हम किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा उसको टिकट देंगे, लेकिन लोगों के पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन उनको टिकट मिली है। दोस्तों, 38 टिकट ऐसी हैं जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंडिया गठबंधन को इफेक्ट कर रही हैं, और जिसमें तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर आज जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक राजनीति, और इससे क्या होगा? इससे एक तो नीतीश कुमार खत्म हो रहे हैं, साथ ही बीजेपी खत्म हो रही है, और साथ ही इंडिया गठबंधन भी खत्म हो रहा है। दोस्तों, यानी प्रशांत किशोर की राजनीति सारी पार्टियों को खत्म करके रख देगी, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने बहुमत तक नहीं पहुंचेगी। अगर बात करें बीजेपी चाहती है कि मैं बहुमत तक पहुंचूं, इंडिया गठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव चाहते हैं मैं बहुमत तक पहुंचूं, या फिर जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी से बहुमत तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर जो हैं वो खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। दोस्तों, खेल बिगड़ने वाला है।
मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी एक आपको सच्चाई बताने वाला हूं कि आपके पास 51 सीटों के नाम हैं, और जिसमें वेस्ट चंपारण से लेकर वेस्ट चंपारण, और साथ ही अगर आपको बता दूं वेस्ट चंपारण से लेकर जो गया तक, औरंगाबाद तक, और साथ ही रोहतास, राजपुर, और साथ में नालंदा, भागलपुर, और साथ ही आपको समस्तीपुर की बात करें, सिवान की बात करूं, सीरान की बात करूं, मुजफ्फरपुर की बात करूं, गोपालगंज की बात करूं, या फिर दरभंगा की बात करूं, सहरसा की बात करूं, मधेपुरा की बात करूं, कटिहार की बात करूं, पूर्णिया की बात करूं, सहार, ठीक है, किशनगंज की बात करूं, अररिया की बात करूं, सुपौल की बात करें, यानी कि सारी जगह टिकट बांट दी, यानी 51 लोगों को टिकट मिल चुके हैं। और जिसमें आपको बता दूं कि 38 सीट जो कि डायरेक्ट इफेक्ट कर रही हैं, और साथ ही जो कुछ SC ST की रिजर्व सीट है उनको छोड़कर 38 सीट ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट जो है इंडिया गठबंधन को इफेक्ट करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। इतना एनडीए को नहीं होगा। एनडीए को इसलिए नहीं होगा क्योंकि एनडीए का जो कोर वोटर है वो एनडीए में है, लेकिन अब एनडीए गठबंधन से पहली बात यादव और मुस्लिम, बहुत सारे यादव मुस्लिम जनस्वराज की तरफ जा रहे हैं। साथ ही में आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे जो कि SC ST कास्ट से आते हैं, मुस्लिम आते हैं, ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा जो है प्रशांत किशोर की तरफ जा रहे हैं। युवा तो स्पेशली जा रहे हैं, यानी कि प्रशांत किशोर डायरेक्टली युवाओं को इफेक्ट कर रहे हैं यार। और प्रशांत किशोर आज इतनी भयंकर तरीके से राजनीति कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं यार। सोचा नहीं था ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने आज टिकट बांट दिए हैं। दोस्तों प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं सबसे पहले सीट बंटवारा करके और सीटें वितरित कर दूंगा। 51 सीटें आज प्रशांत किशोर ने बांट दी हैं। हालांकि मीटिंग जो हुई थी, यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो उनके पदाधिकारी उन्होंने की, प्रशांत किशोर उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन हाँ 51 सीटों को उन्होंने बांट दिया है। साथ ही में आपको बता दूं इंडिया गठबंधन में जो है झंझट चल रहा है, यानी सीटों को बंटवारे को लेकर कांग्रेस कह रही है कि मुझे सीटें मिलनी चाहिए उतने ज्यादा, या फिर जो है तेजस्वी यादव सीट देने को तैयार नहीं है। वही बीजेपी की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें, तो एनडीए में भी सेम यही प्रॉब्लम है, यानी कि वो भी सीटें बंटवारे में बहुत ज्यादा फेल हो चुके हैं, यानी कि एनडीए में भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। अब रीजन क्या है? क्योंकि भाई जीतन राम मांझी चाहते हैं कि 15 से 20 सीटें उनको मिले, साथ ही चिराग पासवान चाहते हैं कि उनको भी 50 से 55 सीटें मिलें, लेकिन चिराग पासवान को 50 से 55 सीटें बीजेपी या फिर जेडीयू देना नहीं चाहती है। वही जेडीयू है वो भी अपनी आड़ पर अड़ी हुई है, बीजेपी देना नहीं चाहती है। आप लोग समझ सकते हैं कि सीटों का बंटवारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आपको पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, और 6 नवंबर को और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, और उसके बाद फिर 14 नवंबर को सरकार किसकी बनती है वो आपको पता चलेगा। दोस्तों मैं कह रहा हूँ बिहार की राजनीति आज बदल चुकी है, तो बिल्कुल बदल चुकी है। दोस्तों जाति के नाम पर जहां वोट लगता था, साथ ही कास्ट के नाम पर, और साथ ही आपकी रिजर्व कैटेगरी, और साथ ही अपने चेहरा देखकर वोट दिया जाता था, लेकिन आज जो है रोजगार की बात हो रही है। तेजस्वी यादव रोजगार पर जो है भयंकर मुद्दे से और आगे निकल के आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रोजगार आज के समय में इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि ये मुद्दा जो है खत्म होने का नाम ही ले रहा है, क्योंकि लोग इतने रोजगार है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है बिहार के अंदर। बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है इंडिया के अंदर, और सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ राज्य वही है। और जहां पर जो है लोग बात करें पॉलिटिकल पार्टियां सारी जो है ये अपना ही स्वार्थ देखते हैं। साथ ही यहाँ पर लोग जो है टिकटों के लिए लगातार भीड़ लगाए हुए हैं, और इनके यहाँ पर जो टिकट मांगने के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, और 10-10 एक जगह पर जो 20-20 लोग 30-30 लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। दोस्तों पिछड़ा समाज के वो लोग वो नेता दिखेंगे जो इस पैसे और बाहुबल की राजनीति के बीच में सिर्फ और सिर्फ इसलिए जनस्वराज के प्रतिनिधि हैं क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत मेहनत करी है। सोचा नहीं होगा आपने कि इंडिया गठबंधन का नुकसान हुआ होगा या फिर एनडीए का। भाई साहब दोनों का नुकसान होने वाला बहुत खतरनाक तरीके से, यानी कि प्रशांत किशोर का ही वोटर है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हवाबाजी चल रही है। दोस्तों हवाबाजी नहीं है, बहुत सारे वोटर्स जो प्रशांत किशोर को वोट करेंगे इस बार, और बहुत ही, क्योंकि उम्मीदें हैं, बिहार की उम्मीद बन चुकी है जनस्वराज। मैं आपको बता दूं कि बिहार की उम्मीद ही नहीं, बिल्कुल भाई इंपोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है बिहार के अंदर आज के समय में, क्योंकि उसने ग्रामीण स्तर पर, जीरो स्तर पर बहुत मेहनत करी है, और वही मेहनत आज रंग लाएगी, यानी प्रशांत किशोर की जो मेहनत है आज रंग लाने वाली है। दोस्तों प्रशांत किशोर आज जो है पॉपुलर नेता बन चुके हैं, यानी कि ऐसा सोचा नहीं था कि ये परिणाम प्रशांत किशोर का देखने को मिलेगा, लेकिन आज जो परिणाम देखने को मिल रहा है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो बहुत ज्यादा है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कमेंट बॉक्स में, और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो जरूर करना। इंस्टाग्राम पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही हमारे ट्विटर को भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।